आपकी फैमिली पॉलिटिक्स है ना, उससे मुझे दूर रखें प्लीज। तुम जैसी लड़कियां समझती हैं कि बच्चा पैदा कर लेंगे तो मर्द को काबू कर लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बीबी। पता नहीं ये लड़की कब हमारी जान छोड़ेगी, कहीं ना कहीं टकरा ही जाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां थी और किसके साथ थी। नीली, वो नीली, अरे उठ भी जाओ, कब तक सोती रहोगी? सोने दो ना भाभी। बहन, ये तुम्हारा ससुराल है, मैका नहीं। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। हाँ मुसीबत है भाई, सारी रात उस बुढ़े ने नहीं सोने दिया, खिदमतें करवाता रहा, सर दबाओ, पाँव दबाओ, चाय बनाओ, मुझसे बातें करो, और अब सुबह सुबह तुम नाजिल हो गई। जरा ये अपनी फटे हुए ढोल जैसी आवाज का वॉल्यूम ना थोड़ा कम कर लो। बराबर में तुम्हारा मियाँ और तुम्हारा भाई दोनों बैठे हैं, जल्दी उठो। उठ तो गई, नाचूं अब? हाँ तो नाचो, और नाच नाच के अपने मियाँ के इर्द गिर्द घूमो, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। चाहे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे सुबह सुबह, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। अरे पागल, मैं तेरे भले के लिए ही समझा रही हूँ। ऐसी हरकतें ना करो जिसकी वजह से बुड्ढे के दिल से उतर जाओ। और मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गई हूँ बुड्ढे के मिजाज से। उसके दिल से कोई एक बार उतर जाए ना, तो दोबारा जगह नहीं देता वो। पता है, ये बात कल रात से अब तक 24 बार सुन चुकी हूँ। अकबरी असगरी का दर्ज देते देते जबान नहीं था कि बुढ़े की। तरह समझदारी से चलो, अक्ल से काम लो। अब जल्दी से उठो और जाके अच्छी सी चाय बनाओ। मैं और तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए। अब जल्दी उठो, बाहर आओ। उठ रही हूँ भाई, क्या मुसीबत है, पूरी रात उस बुढ़े ने मुझसे खिदमतें करवाई, अब सुबह तुम नाजिल हो गई। लगता है बीवी ब्याह के नहीं लाया, नौकरानी लेके आया घर में। मुंह धो लूं अब? हाँ धो लो, ऐसी हरकतें करोगी ना तो कल का चलता आज ही कर देगा तुम्हें। सुनो प्लीज, नाश्ता कर लो। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो तुम भी वीक होगी और हमारा बेबी भी। ज़ारून, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है खाने को। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे उल्टी हो रही है। हाँ तो डॉक्टर ने उल्टी रोकने वाली दवा दी है ना, वो इसके साथ खा लो। लेकिन मुझसे ये सब नहीं खाया जा रहा है, इसे देख के मुझे उल्टी आ रही है, मैं नहीं खा सकती। बाद में खा लोगी? हाँ तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। प्रॉमिस? हाँ ना बाबा, खा लूंगी। अच्छा, और कुछ चाहिए क्या? और कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मुझे इस मनहूस कैफियत से छुटकारा चाहिए। मिल जाएगा। ये फर्स्ट 3 months डिफिकल्ट होते हैं जैसे डॉक्टर ने कहा, उसके बाद ठीक हो जाओगी। हाँ, और तब तक मैं उल्टियाँ कर करके ही खत्म हो जाऊंगी। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता, हर लड़की इस फेज से गुजरती है। तुम्हें बड़ा औरतों का पता है, और वैसे भी मुझ में और बाकी औरतों में बहुत फर्क है। Of course, तुम तो सबसे अलग, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा प्यारी। तुम्हारा बाकी औरतों से क्या मुकाबला? बस रहने दो, तुम भी बस मुंह देखी की तारीफें ही करते हो, बात बात तो कौन सी मानते हो मेरी। ये अब थोड़ा ज्यादा हो गया, सिर्फ तुम्हारी बात ही तो मानता हूं मैं। यकीन नहीं आ रहा तो आओ, मॉम से गवाही दिलवा देता हूं। खैर, उनकी बात तो तुम रहने ही दो। वैसे सुनो, मैं कह रही थी कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। अभी तो नहीं जा सकते यार, मेरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, वो अटेंड कर रहा हूँ, तो उसके बाद चलेंगे। बस फिर ठीक है, कर लो तुम अपनी मीटिंग अटेंड, मैं खुद ही चली जाऊंगी खा के। तुम खुद ड्राइव नहीं कर सकती हो, यू नो दैट राइट?
जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं आ जाता यू कांट ड्राइव। और वैसे भी 2 दिन तो हुए हैं तुम्हें ड्राइविंग क्लासेस लेते हुए, गाड़ी चलानी कैसे आ जाएगी? सही है भाई, तुम यही चाहते हो ना कि मैं इस सोने के पिंजरे में दम तोड़ दूं अपना, तो ठीक है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो यार। अच्छा ठीक है, आप जीती मैं हारा। मैं मैनेजर को कॉल करके कह देता हूँ मीटिंग्स वो अटेंड कर लेगा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तो तैयार हूँ, चलते हैं कहीं। सही, पहले मैं ये खा लूं। खा मैं खिला दूं? नहीं, तुम कॉल कर दो कि तुम नहीं आ रहे हो आज। ओके। Roma? Wow, what a pleasant surprise! That's great. Staying here, आप यहाँ शॉपिंग करने आई थी क्या? अब नहीं, एक्चुअली मामा को कुछ चीजें लेनी थी, मैं उनके साथ आई थी। उनको अभी उनकी फ्रेंड मिल गई तो वो उनके साथ कॉफी पीने बैठ गई। और तुम बताओ, अब क्या चल रहा है लाइफ में? Life, nothing much. वही same old boring routine और क्या? तुम्हारी इस बोरिंग लाइफ को एक एक्साइटेड बनाने के लिए तुम्हारे साथ न्यूज़ शेयर करूँ? कैसी न्यूज़? और हम वापस आ रहे हैं। No way. Are you serious? That's such a good news. यस, उन्होंने मुझे कल रात में बताया कि उन्होंने अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। और हम तो चाह रहे थे कि मैं भी वहीं आ जाऊँ। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था, बट मैंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, हमारा बच्चा यही पैदा होगा। वो तो आपने बहुत अच्छा किया साशा। मैं मामा को बताऊंगी, वो तो इतनी खुश होंगी। इनफैक्ट मैं अभी घर जाके उन्हें बताऊंगी। मैंने सही किया ना, हम सब एक साथ होंगे और हमारा बच्चा भी सबका प्यार लेगा। आपने बहुत अच्छा किया। चलो मैं जरा मामा को देख लूँ। सी यू सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। टेक केयर। टेक केयर। देखो मुस्कान, आंटी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक ठाक। आपने तो फोन भी नहीं किया। बेटा कैसे बताती, तुम्हारे अब्बा ने कहा बस फौरन जाओ और मुस्कान को खोए वाली बर्फी देकर आओ, उसका दिल चाह रहा होगा, तो इसलिए ले आई। खोए वाली बर्फी मेरी फेवरेट। अब्बा को याद था? तुम्हारे अब्बा तुम्हें भूले ही कहाँ है बेटा, तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं उन्हें। आंटी को बैठने का नहीं कहो प्लीज। आई ना, बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, आंटी को अपने न्यू ऑर्डर्स का बताओ, मैं चाय बना कर ला। अरे तुम क्यों चाय बनाओगे बेटा, ये तो औरतों के काम है। और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा अभी चाय पीने का। आंटी इसमें क्या है, चाय क्या, मैं तो घर में झाड़ू पोछा भी लगा देता हूँ। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ मुस्कान, ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। अब आप लगा दे सारी बातें अम्मा को। नहीं नहीं आंटी, ये तो मुझे कुछ नहीं करने देती, लेकिन मुझे इसकी हालत का ख्याल है तो हाथ बढ़ा देता हूँ इसका थोड़ा बहुत। हाँ बेटे, वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा भी कौन सा काम करना होता है इसको, और 2 लोगों का काम है, कितना ही थक जाती होगी। क्यों? नहीं ऐसी बात है, ये आप लोग बातें करें ना। लाओ तो मुझे, मैं चाय बना के लाता हूँ, साथ में मजेदार बर्फी भी खाएंगे। कौन से ऑर्डर मिले? अयान के दोस्त ना बुटीक में काम करते हैं। अयान ने डिजाइन दिखाए तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आए, तो उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। माशाल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है भाई। हैं? हालांकि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक बनाया मैंने। तो फिर अब कपड़े वापस कर दिए उन्होंने, सिलाई का मुआवजा भी नहीं दिया। कह रही हैं कि बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं था, तो अब तो मैं उन्हें सूट दिलवा के दूं या तो फिर मैं कपड़ा खरीदूं और उनके मुताबिक सिलाई करके दूं। तो ठीक है, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात, हम उन्हें इन कपड़ों के पैसे दे देंगे और तुम ये कपड़े खुद रख अपने लिए। अयान, पूरे 15,000 के सूट हैं और फिर ऊपर से मेरे 5,000 का खर्चा भी तो हुआ है ना, लेसेस, बटन्स,
और वो धागे भी मंगवाए मैंने, फिर ऊपर से मेरी इतनी रातों की मेहनत, इतना नुकसान। पिछली दफा तो उन्हें मेरे सारे सूट पसंद आए थे, खुश होके 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए उन्होंने। सूख है मेरी जान, हर बिजनेस में नफा नुकसान साथ साथ चलता है। बस अब मैं ये काम नहीं करूं। उनकी बातों ने मुझे इतनी तकलीफ दी है, जैसे मैं अनाड़ी हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब पहली बार गिनने पर तुम चलना छोड़ दो, हम उन्हें इन कपड़ों के पैसे वापस देंगे और तुम अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ोगी, ऐसे ही करती रहो। और एक काम कर, ये कपड़े मुझे दे, कल मैं अपने दोस्त की शॉप पर ले जाऊंगा, उसका भी बुटीक का काम, वहाँ बिक जाएंगे। वो भी नहीं लेंगे। ऐसी बातें नहीं करते, तुम ही तो कहती थी ना, आप अल्लाह से जैसी उम्मीद करते हैं वैसा ही नतीजा निकलता है। तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। स्माइल। हेलो मोहिनी, देखिए उस लड़की की गर्दन की अकड़, सब तुम्हारे भाई और बाप की तरफदारी करने से कुछ समझती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर तो रुको जरा, ये तुम्हारी बीवी के मूड को क्या हुआ? साशा ने हेलो कहा, उसका जवाब भी नहीं दिया, हमें तो कुछ समझती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है दरअसल। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस दिमाग खराब लग रहा है उसका। ब्यूटी क्वीन बनी फिर रही है। मॉम, मोहिनी इज एक्सपेक्टिंग। हमें भी डॉक्टर्स के पास से ही आ रहे हैं। क्या वाकई ये सच कह रहे हो तुम? जी मॉम, ये रिपोर्ट्स हैं, चाहे तो चेक कर लीजिए। लेकिन बेटा तुम्हें अभी से ही बेबी करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारी शादी को तो 1 साल भी नहीं हुआ। क्या कह रही हैं आप? मुझे बच्चे हमेशा से पसंद हैं। और आप खुश होने के बजाय ये सब। साशा की दफा तो आपने ये रिएक्शन नहीं दिया था। अरे बेटा, साशा तो इतने सालों के बाद माँ बनने जा रही है। तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही अरसा हुआ है। इतनी जल्दी अगर बच्चे पैदा कर लोगे तो तुम तो बूढ़े हो जाओगे। जानता था मैं, अच्छी तरह जानता था कि मेरी खुशी में आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन इट्स ओके, मैं खुश हूं और बाबा भी खुश है, इसलिए मुझे आप दोनों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। साशा, मैं तो इस लड़की को जी की जिंदगी से निकालने का सोची थी, और ये न्यूज़, इस लड़की के पैर तो और मजबूत हो जाएंगे हमारे घर में। कम ऑन मम्मा, जिस बुरे मूड से वो घर के अंदर दाखिल हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि वो खुश है कहीं से भी। आपको लगता है कि वो खुश है? मोहिनी, मोहिनी, उठो। अरे उठो, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम सो रही हो यहाँ पे। उफ अल्लाह, यार बंदा किसी के घर जाता है उसको फोन कर लेता है पहले। पता नहीं कब मैनर्स आएंगे तुम लोगों को। इतनी कॉल्स की है तुम्हें, फोन देखो अपना। परेशान हो गई थी कि पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही, इसलिए तो मैं देखने के लिए आ गई हूँ। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना तो मैं चली जाती हूँ। अरे भाई तुम सीरियस ही हो जाती हो। पता नहीं अजीब सी तबीयत हो गई है मेरी।
मुझे ना गुस्सा आने लगा है, बेजार होने लगी हूँ मैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये बैठोगी तो बताऊंगी ना। अब बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये तो बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर नहीं है ये, अजीब सा लग रहा है मुझे, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बिला वजह लोगों पे गुस्सा आ रहा है, और तुम कह रही हो ये खुशी की खबर है। मतलब तुम अभी बेबी नहीं चाहती थी? ये ज़ारून है डफर जिसको बच्चा चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना था कि इस तबके के मर्द औरतों को मजबूर नहीं करते किसी चीज के लिए भी। हाँ, लेकिन ज़ारून कर रहा है, पता नहीं उसे बच्चे की लगी हुई है। बच्चे के नाम पे ना मेरे पैरों में जंजीरें डालना चाहता है। तो तुम मत पड़ो इस झंझट में। मतलब अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना। क्या? नहीं भाई नहीं, पागल हो क्या? लो भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। अगर ज़ारून को इस बारे में पता चल गया ना तो एक तूफान आ जाएगा, मार डालेगा मुझे वो। मैं नहीं कराऊंगी। तो मत करो, बस मैंने तो मशवरा दिया है तुम्हें, बाकी तुम खुद समझदार हो। मशवरा तो अच्छा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या मतलब कैसे होगा? अच्छा, और अगर किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा किसी को? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उल्टा शोर मचा देना कि क्या हो गया, कैसे हो गया। इस तरह तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा और सबकी हमदर्दियाँ भी मिल जाएंगी तुम्हें। अच्छा, अगर ये बात है तो सुनो, तुम देखो ना कोई डॉक्टर। देखती हूँ मैं, लेकिन पैसे लगेंगे और वो भी अच्छे खासे। तुम गरीब हो ना, तुम गरीब ही रहोगी। रुको एक सेकेंड, कितने पैसे चाहिए? पैसों की ना फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये लो, पकड़ो, बस काम होना चाहिए। अयान, क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रूम से तो खुशी खुशी निकले थे। कुछ नहीं, एक पुराने दोस्त की कॉल आई थी, उसने गुस्सा चढ़ा दिया। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ बात शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तुमसे ही शेयर करूंगा, और किससे करूंगा? तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपको गुस्सा आ गया? दोस्त पुराने मोहल्ले का है, इसलिए मुझे रिपोर्ट दे रहा था कि बाबा का आज निकाह है। अरे हाँ, आज तो अंकल का निकाह है। मैं तो भूल ही गई थी। भूल तो मैं भी चुका था, लेकिन इस कमबख्त ने कॉल करके याद करा दी और इसलिए मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उसे कहा कि जब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो मुझे क्यों बता रहे हैं उनके निकाह का। सही बात है, लेकिन लोगों का तो आपको पता है ना, बस जले हुए पे नमक छिड़कने के लिए ना ऐसी न्यूज़ शेयर करते हैं। और ये मौका भी दुनिया को मेरे अब्बा ने ही दिया, मजाक बना कर रख दिया मेरा। कल एक जानने वाला मुझे मिला, रास्ते में रोक कर कहने लगा, सुना है तुम्हारी नई अम्मी आ रही। छोड़े ना यार, दुनिया तो ऐसी है, रोते हुए पे हंसती है और हंसते हुए को रुलाने पे तुली होती है। अच्छा नहीं किया बाबा ने, मेरे बस में होना तो अपने शनाख्ती कार्ड से उनका नाम हटवाते हूँ। आप सब्र रखें, इसी में कोई ना कोई बेहतरी होगी अल्लाह की। यही सोच के दिल बहला रहा हूँ मैं तो, और अपने साथ साथ तुम्हें भी टेंशन देनी शुरू कर दी। हमारे गम और खुशी सांझे ही तो है। खैर तुम बताओ, बच्चे का नाम सोचा तुम? नाम तो आप रखेंगे ना, आप बताएं। क्योंकि तुम्हारा ज्यादा हक है इस बच्चे पर। फिर ना मैंने कुछ नामों की लिस्ट बनाई है, फोन में सेव की, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट।
मामा हाँ मामा, मुझे तो लगा कि आप सो रही हैं, लेकिन आप तो शायद कहीं जा रही हैं। हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, उनके किसी फ्रेंड के घर पे दावत है, तो उन्होंने कहा रेडी हो जाओ, तो आ रहे हैं पिक करने। अच्छा चले, आप आ जाए, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो ज़ाहिर है उन्हें आने में टाइम लगेगा, पता नहीं 15 मिनट 20-25, तो बोलो क्या बात है। वो जो आपकी पेंडू प्रोडक्शन बहू है ना, उसकी एक मैली सी दोस्त आई हुई आज घर पे। यानी ये इतनी अहम न्यूज़ ब्रेक करने के लिए तुमने मुझे रोका? नो मामा, सीरियसली एक तुरप का पत्ता मेरे हाथ लग गया है। क्या? एक सेकेंड, ये देखे, आपको फिर समझ में आएगा। एक तो ये लड़की और इसके सीक्रेट्स, पता नहीं कौन सा ट्रेजर बॉक्स तुम्हारे हाथ लगा, दिखाओ। ये देखे ना मामा, देखेंगे तो पता चलेगा। देखें। तो तुम मत पड़ो इस झंझट में। मतलब अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना। वाह, अमेजिंग वर्क। ये कैसे किया तुमने? जब उसकी दोस्त उसके पास जा रही थी ना रूम में, बस मैं कान लगा के बाहर खड़ी हो गई और सब बातें सुनने लग गई। जैसे ही मौका मिला मैंने फौरन वीडियो बना दी। अब ये वीडियो मैं भेजूंगी ज़ारून को, फिर देखेगा घर में कैसा तूफान खड़ा होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मामा, ये इतना अच्छा प्रूफ है, अब ये मौका क्यों जाया करें? ये देखते ज़ारून से घर से बाहर निकाल देगा। नहीं नहीं, अभी लोहा इतना गर्म नहीं हुआ कि उस पर ये ज़रब लगाई जाए। वेट करो। मामा, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? लेट हर अबॉर्ट द बेबी, देन वी विल स्टार्ट आवर गेम। समझा करो, जब लोहा गर्म होगा तो ज़रब लगेगी, उधर वो बच्चे को ख़त्म करेगी, इधर हम उसका किस्सा तमाम कर देंगे। वाह मामा, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसलिए कहती हूँ ठंडा करके खाना चाहिए, मज़ा आता है। और हाँ, तुम्हारे बाबा आ गए, मेरे आने तक ना कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना, मैं आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, यू गो एंड हैव फन। अब मजा आएगा ना। अरे कहाँ जा रही है, जल्दी जल्दी अपने मियाँ को बोल के जरा कुछ 5-10 हज़ार रुपए तो दे दे। कल के घर के खर्चे के पैसे भी नहीं है पास में, सारे पैसे तेरी शादी पे लग गए। अरे भाभी, थोड़ी सी तो शर्म करो, अभी शादी हुई है, मुंह फाड़ के 5-10 हज़ार रुपए मांगू मैं उनसे? कल मिलोगी ना, कल दे दो। नहीं भाई, अभी चाहिए, हमारे पास घर के खर्चे के बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या हम कल घर में बैठ के डंडे बजाएंगे? ऊपर से तुम्हारा जो कंजूस मियाँ है ना, उसने मेरी बच्चियों को दूध पिलाई की रस्म के 1 टका भी नहीं दिया। चले भाई, देर हो रही है। एक बात कहनी थी आपसे। भाभी ने अभी बताया है कि हमारे यहाँ रिवाज है, जब दुल्हन दहलीज पार कर रही होती है ना, तो दूल्हा अपना सदका देता है जो गरीबों में बांटते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। मेरे पास तो अभी खुले नहीं है। यही चलेंगे, काफ़ी हैं। हाँ, आपके सदके के लिए तो 5-10 हज़ार रुपये भी कम है। ये लो भाभी, गरीबों में बांट देना है। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे जाते ही मैं फौरन गरीबों में बांट दूंगी। चले, दुल्हा भाई का ड्राइवर काफी देर से इंतजार कर रहा है गाड़ी स्टार्ट करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई चलो। नहीं, तो बहुत याद आएगी मुझे। ओ भाभी, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई इरादा नहीं है इतना महंगा मेकअप साया करने का। रो रो के पीछे हटो। भाई साहब, हमारी नीली का बहुत ख्याल रखिएगा। बिन माँ की बच्ची है, बड़ी तकलीफें झेली हैं इसने इस घर में। हाँ, फिक्र ना करें, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। आप चलें? चले चले, रात काफी हो गई, चले बस अब। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़ी शदीद प्यास लगी हुई थी। गर्मी भी तो इतनी है। वैसे कैसा रहा आज काम दुकान पे?
अल्हम्दुलिल्लाह। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रहा। अल्लाह ने आज बड़ी बिक्री कराई है। ये लो। अरे अपने पास रखिए ना, मैं क्या करूंगी इनका? आपके बाहर के 100 खर्चे होते हैं। ऐसा नहीं कहते। जब शौहर अपनी बीवी के हाथ में अपनी कमाई लाके रखता है तो अल्लाह जो है थोड़े में भी ज्यादा बरकत डाल देता है। बात समझ में आई तुम्हारे? जी अच्छा। ऐसे मैं सोच रही थी कि मुस्कान और उसके बच्चे के लिए एक कमेटी डालूं। नहीं, एक कमेटी तो नहीं। अरे 10 कमेटियां डालो, 20 कमेटियां डालो, जितना दिल चाहे, जो दिल चाहे। अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। बस फिर ठीक है, आज कमेटी वाले को बुला लेती हूँ और बता देती हूँ उसको। जब तक मुस्कान की डिलीवरी होगी तो कमेटी के पैसे भी मेरे हाथ में आ जाएंगे। फिर हम बच्चे के लिए ना तोहफे तोहफे लेकर जाएंगे। एक सोने की अंगूठी, मेवे, दामाद के लिए कपड़े और मुस्कान की चीजें। जो कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। जो दिल चाहे करो। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, दिन कैसा गुजरा, तबीयत कैसी रही तुम्हारी? तबीयत भी ठीक रही, दिन भी अच्छा गुजरा। बस दिल जलाने के लिए मोहल्ले की चंद खवातीन आ गई थी। ये किसकी जरूरत हुई जो हमारी बेगम साहबा का दिल जलाने के लिए हमारे घर आ गए? आप तो जानते हैं लोगों को बातें बनाने का कितना शौक है। आज मिर्जा साहब सेहरा सजा कर अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आए। बस उसी की सुनगुन में आई थी। मैंने भी बात आगे नहीं बढ़ाने दी, अपना इतना सा मुंह लेकर चली गए। ठीक है, बिल्कुल। मुझे भी राह चलते लोग सड़क पे रोक रोक के पूछे जा रहे थे सवालात। मिर्जा भाई ने नई शादी क्यों की, हमने उन्हें समझाया क्यों नहीं, और दुल्हन के घर वाले जो उनका किरदार मशकूक है वगैरह वगैरह। जो दिल में आ रहा था, मुंह में आ रहा था, बकवास किए जा रहे थे। बनाते रहें बातें। हमारा तो अब जीना मरना खत्म हो गया उनसे। ऐसा ही है। मैंने बड़ी कोशिश की कि टाल सकूं लोगों को, लेकिन लोग कहाँ इतनी आसानी से टलते हैं। मतलब गज गज भर की उनकी ज़बानें हैं। जो दिलो दिमाग में आ रहा था बके जा रहे थे, बातें बनाए जा रहे थे। हमें तो बस अपना सुकून अजीज है। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ शायद अच्छा ही हुआ कि हमसे अलग हो गए। आपको तो पता है छोटी छोटी बात पे किस तरह आपको, मुझे, मुस्कान को बेइज्जत करते रहते थे। सब याद है, सब मेरे दिल पे खुदा हुआ है। चले छोड़े ना, खाना गरम करती हूँ, आ जाएं फिर। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साथ जब खाना साथ खाते हैं तो खाना साथ गरम कर सकते हैं, गपशप भी लगाएंगे। किचन में गपशप लगाने का अपना मजा है। हर चीज का लुत्फ लेना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। पता नहीं बुढ़ा कब आएगा। थक गई बैठे बैठे। इसका पासवर्ड क्या है? मनहूस बुढ़े से पूछना पड़ेगा। अरे कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो मैंने सोचा कि गलफ के कपड़ों से आप तंग हो रहे होंगे तो कपड़े और चप्पल निकाल दूँ आपकी। अरे तो सब कुछ सामने ही तो पड़ा है। जी मैं लाती हूँ। खड़ी क्यों? आओ ना, बैठो। जी
घर तो बहुत अच्छा सेट किया आपने। हाँ बस ये सादिया ने, मेरा मतलब है कि घर तो वैसे ही है, पुरानी सेटिंग है, लेकिन सिर्फ मैंने कमरा शिफ्ट किया है और कुछ चीज़ें चेंज की थी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से चीज़ें ला सकती हो। नहीं, मेरी क्या मजाल आपकी मर्जी के बगैर तिनका भी इधर से उधर रखूं। बस यही बातें तो तुम्हारी बहुत पसंद है मुझे, कि तुम अपने शौहर को तरजीह देती हो, की खिदमत करती हो, उसका ख्याल रखती हो। बहुत अच्छी गुजरेगी हमारी। ये तस्वीर आपके बेटे की? पहले एसी का कमरा था। एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? आपकी अपने बेटे से कोई नाराजगी? ये मेरी नाफरमान औलाद है, इसे मैंने जायदाद से, अपने घर से बेदखल कर दी। पता नहीं ये तस्वीर यहाँ कैसे रह गई। अगर तुम चाहो तो इसे उठाकर फेंक सकती हो। नहीं नहीं मिर्जा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं माजरत चाहती हूँ अगर मेरे सवाल से आपको तकलीफ हुई। मुझे तकलीफ तुम्हारे सवाल से नहीं, बल्कि इस अपनी औलाद से पहुंची है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ मेरे लिए चाय तो बनाओ, और चाहो तो अपने लिए भी बना लेना। हैं? हाँ तुम क्यों? जी अब आंखें खोलो अपनी। ये मेरे लिए लाए? तो और किसके लिए आऊंगा? कोई हकदार नहीं इस गुलाब का इस घर में। थैंक यू सो मच। इस फूल को देख के ना मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, वरना सुबह से मैं बहुत बोर हो रही थी। मेरे होते तुम्हें बोर होने का हक नहीं है, मैंने कहा था तुम्हें। वैसे ना किसी की सालगिरह ना कोई ओकेजन, तो फिर किस सिलसिले में? एक तो यार तुम ना बहुत बोरे हो, क्योंकि आज तुम्हारा पहला सैंपल मार्केट में 1 सेकंड में बिक गया। क्या मतलब? अरे यार भूल गई तुम? तुम्हें कहा था ना अपने दोस्त की शॉप पर तुम्हारा डिजाइन ड्रेस भेजूंगा, वो अप्रूव हो गया। सीरियसली? उन्हें वो कपड़े पसंद आ गए या आप मेरा दिल रखने के लिए बातें कह रहे हैं? अरे यार तुमने ना अपने आप को बहुत इजी लिया हुआ है। वो बिजनेसमैन है, अपने बाप की भी नहीं सुनेगा बिजनेस में। उसे बहुत पसंद आया डिजाइन। सच में अयान? हाँ ना यार, और तुम अपने आप को ना सीरियस ले लो। अब तुम बहुत टैलेंटेड हो, और इस बात का अंदाजा मुझे अपने दोस्त के मिलने के बाद हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अयान कि ये सच है। तुम यकीन कर लो, क्योंकि कल वो आ रहा है तुमसे बिजनेस की बात करने के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड। मुझसे क्यों बात करेगा? आप बात करना ना। वो जब यहाँ आएगा तो मैं भी यहाँ मौजूद होऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें ना दुनिया को फेस करना सीखना होगा, और वैसे भी अपने विजन के बारे में तुम उसे ज्यादा बेहतर बता पाओगे। अयान पर ये बातें छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या ला। ये बात
मैं हाथ दो। अरे वाह, तेरे इश्क में दिल खो गया है, किया दिल ने इंतखाब है तेरा, तुझसे इश्क बेहिसाब है मेरा।